नमस्कार, स्वागत आप सुन जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश में ईसीसीई एजुकेटर प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन 10,684 पदों पे। विज्ञापन तो आज के 5 माह पहले ही जारी किया गया था। विज्ञापन तो 5 माह पहले से जारी कर दिया गया, लेकिन अभी तक आवेदन का लिंक एक्टिवेट केवल 27 जनपदों का हुआ है, जो कि होना है उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से। तो सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन और स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन, दो विज्ञापन जारी किए गए। दोनों विज्ञापनों में योग्यताएं अलग अलग हैं। अभी तक टोटल 27 जनपदों के आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में आज 5 नए जनपदों के आवेदन का लिंक भी एक्टिवेट कर दिया गया है। वहीं जिन जनपदों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, उनका रिजल्ट कब देखने को मिलेगा, ज्वाइनिंग कब तक होने वाली है और पेमेंट क्या होगी, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। और जो भी कैंडिडेट आईडी पासवर्ड नहीं बना पा रहे हैं, आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, वो वीडियो को वॉच करिएगा लास्ट तक। आपको लास्ट में बताया जाएगा कि अपने फ़ोन से या लैपटॉप डेस्कटॉप से आप अपना आईडी पासवर्ड कैसे बनाएं और आवेदन कैसे करें। संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर चैनल पर नए हों, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी आने वाले भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की सही सटीक जानकारी मिल सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। आज कुछ नए जनपदों के आवेदन का लिंक एक्टिवेट किया गया है, जिनमें पहला जनपद है हापुड़ जनपद। हापुड़ जनपद में आवेदन करने के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 29 अप्रैल है। हापुड़ में 60 पदों पे विज्ञापन जारी किया गया है। अगर योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएशन में होम साइंस यानी गृह विज्ञान सब्जेक्ट होना चाहिए और 50% नंबर होने चाहिए, तभी आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं हापुड़ जनपद में। उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 40 वर्ष उम्र सीमा है। पहले पेमेंट 10,313 रुपये था, लेकिन अब पेमेंट में जो बदलाव किया गया है, अब आपको जो पेमेंट मिलेगा ज्वाइनिंग के बाद वो 16,000 से लेकर 18,000 रुपये आपका पेमेंट होगा। तो पहला जनपद हापुड़ है, जहाँ का लिंक आज एक्टिवेट किया गया है। वहीं दूसरा जनपद महोबा है। महोबा में अंतिम तिथि है 23 अप्रैल। अभी तक एक भी आवेदन नहीं हुए हैं। जो भी कैंडिडेट महोबा जनपद के हों आवेदन करने, जैसे लग रहा कि महोबा जनपद के कोई कैंडिडेट ही नहीं मिले जो आवेदन कर सके, या उनके रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी या आईडी पासवर्ड बनाने में प्रॉब्लम आ रही होगी। यही कारण है कि अभी तक महोबा जनपद में एक भी आवेदन नहीं हुआ है और आवेदन की तिथि भी 23 अप्रैल है। वहीं बात करें वाराणसी जनपद, तो वाराणसी जनपद में अभी भी आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। 23 अप्रैल अंतिम तिथि है। टोटल जो आवेदन हुए हैं 214 आवेदन हुए हैं। यह भर्ती दोबारा से रीओपन किया गया है आवेदन के लिए। इसके पहले भी आवेदन एक बार लिया गया था, लेकिन पदों के सापेक्ष 3 गुना कैंडिडेट को आवेदन कम से कम करना होता है। अगर उतने कैंडिडेट आवेदन नहीं करते हैं तो आवेदन को दोबारा से यानी रीओपन किया जाता है। तो वाराणसी में रीओपन किया गया था। जो कैंडिडेट पहले आवेदन कर चुके हों उनको आवेदन नहीं करना है। जो किन्हीं कारणों आवेदन ना किए हों वह 23 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं वाराणसी जनपद में। अभी तक टोटल 214 आवेदन हुए हैं वाराणसी जनपद में। वहीं बात करें फर्रुखाबाद जनपद में, तो फर्रुखाबाद जनपद में 3 मई आवेदन की अंतिम तिथि है। यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे होंगे। अभी तक जो टोटल आवेदन हुए हैं 254 आवेदन हुए हैं। तो जो भी कैंडिडेट फर्रुखाबाद जनपद के हों, अभी आवेदन ना किए हों, तो आवेदन कर सकते हैं ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में। इस विज्ञापन में योग्यता केवल ग्रेजुएशन में गृह विज्ञान सब्जेक्ट होना चाहिए। बिना गृह विज्ञान के आप यानी होम साइंस के बिना आप आवेदन नहीं कर सकते। हाई स्कूल इंटर में आपका होम साइंस हो या ना हो, उससे कोई भी दूर दूर तक मतलब नहीं है। आपके ग्रेजुएशन में होम साइंस होना चाहिए। सेकेंड ईयर तक हो या फाइनल ईयर तक हो, आप सभी लोग एलिजिबल होंगे। और उसके बाद 50% नंबर होने चाहिए जनरल के लिए। अदर कैटेगरी जो कैटेगरी है उनमें 5% की छूट दी गई है, यानी अदर कैटेगरी को 45% भी अगर नंबर है ग्रेजुएशन में तो आप आवेदन कर सकते हैं। झांसी जनपद में इसके पहले आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, लेकिन पदों के सापेक्ष 3 गुना कैंडिडेट नहीं मिले थे आवेदन में। यही कारण है कि दोबारा से यानी रीओपन किया गया आवेदन के लिए। जो भी कैंडिडेट पहले आवेदन ना किए हों वह दोबारा से आवेदन कर सकते हैं। जो आवेदन कर चुके हों उनको आवेदन नहीं करना है। तो झांसी जनपद में एक बार दोबारा से आज दोपहर यानी 2 बजे से फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं जो आवेदन ना किए हों। 29 अप्रैल अंतिम तिथि। यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे होंगे। यह रिक्त पुनः प्रकाशित की गई है। जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर लिया है उन्हें आवेदन दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग आवेदन ना किए हों वही आवेदन कर सकते हैं झांसी जनपद में। वहीं आप लोगों के तमाम कमेंट्स वगैरह मैसेज आ रहे थे कि सिद्धार्थनगर जनपद में आवेदन की प्रक्रिया कब शुरू होगी। तो सिद्धार्थनगर जनपद के आवेदन की प्रक्रिया को लेकर लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे होंगे। सिद्धार्थनगर में आज 2 बजे से आवेदन शुरू हो जाएगा, यानी कल से आप लोग आवेदन कर सकते हैं सिद्धार्थनगर में। आवेदन की अंतिम तिथि 7 मई रखी गई है। और सिद्धार्थनगर से ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन के साथ साथ में कुछ और भी विज्ञापन देखने को मिले हैं, जिनमें ITI जो कैंडिडेट ITI किए हों वो भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे। सिद्धार्थनगर में टोटल पदों की संख्या 200 है, यानी रिकॉर्ड पदों पे विज्ञापन देखने को मिला है। अंतिम तिथि 7 मई है।
यहाँ पे अगर देखा जाए योग्यता की बात करें तो 20 से 40 वर्ष उम्र सीमा के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। यह उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से विज्ञापन जारी किया गया है। अगर ग्रेजुएशन में 50% नंबर हो और होम साइंस सब्जेक्ट हो, या आप लोग नर्सरी टीचर एजुकेशन आप एनटीटी और सिटी नर्सरी इसमें अगर आपके पास डिप्लोमा हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये सिद्धार्थनगर से विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आप सभी लोग कल से आवेदन कर सकते हैं सिद्धार्थनगर में। और एक विज्ञापन प्रयागराज से स्टेनोग्राफर का जारी, एक पदों पे विज्ञापन जारी किया गया है। योग्यता की बात करें तो CCC आपके पास होना चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं, इंटरमीडिएट पास हो। पेमेंट की बात करें तो 29,200 रुपये पेमेंट है। उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 45 वर्ष उम्र सीमा होनी चाहिए। और वेतनमान आप लोगों का 29,200 रुपये है। आप लोग सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। CC एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में इन जनपदों के आवेदन की प्रक्रिया को लेकर आज लिंक एक्टिवेट कर दिया गया। वहीं बात करें जिन जनपदों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, उनका रिजल्ट कब देखने को मिलेगा? देखिए, रिजल्ट आने में अभी समय लगेगा। और ECC एजुकेटर भर्ती विज्ञापन उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से विज्ञापन की प्रक्रिया पूरी होते होते ये मान के चलिए कि मई लास्ट हो जाएगा। अगर तेजी दिखाएगा तो आयोग, अन्यथा जून माह भी जा सकता है। ये विज्ञापन की प्रक्रिया जून माह तक चल सकती है। बाकी जिन जनपदों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, उन जनपदों का रिजल्ट अब देखने को मिलेगा। यानी कि आने वाले 2 से 3 दिनों में आप लोगों को 1 से 2 जनपद का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। और फाइनल रिजल्ट आपको किसी PDF के माध्यम से या आपका नंबर नहीं शो करेगा। अगर आप लोग सेलेक्टेड होंगे, आपको मेल आएगा, यानी आपके ईमेल ID पे मेल आएगा कि आप सिलेक्टेड हैं, या आपको टेक्स्ट मैसेज आएगा, या आपको कॉल आ सकती है कि आप सिलेक्टेड हैं। बाकी पैसों की मांग तेजी से चल रही है कि पैसा दे दीजिए, आपका नाम PDF में होगा। आप लोग किसी को एक भी पैसे ना दीजिएगा। और पहले ECC एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में जो सैलरी थी, यानी जो आपका पेमेंट होने वाली थी, वो 10,313 रुपये थी। लेकिन अब आप लोगों को जो पेमेंट मिलेगी वो 16,000 से लेकर 18,000 रुपये पेमेंट मिलेगी। वहीं आप लोगों के तमाम कमेंट्स वगैरह अब मैसेज आ रहे थे कि सर आवेदन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, ID पासवर्ड नहीं बना पा रहे हैं, हमारे पास लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं है, फ़ोन से कैसे आवेदन और रजिस्ट्रेशन करें। देखिए, फ़ोन से भी आप सभी लोग कर सकते हैं, या आपके पास लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, उससे भी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा वॉच करिए, आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कैसे आप लोगों को अपने फ़ोन से रजिस्ट्रेशन करना है, ID पासवर्ड बनाना है और आवेदन करना है। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगामी भी भर्ती विज्ञापनों से सटीक जानकारी मिल सके। ये आ गए आप जॉब सीकर पे। जैसे जॉब सीकर का पहला पेज खुल के आता है, यानी ओपन होता है, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप लोग देखिए जॉब सीकर साइन अप, ये देखिए जो मोबाइल रिकॉर्ड की जा रही है, ये है फोन से ही, मोबाइल फोन से ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो मोबाइल फोन से भी आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा जॉब सीकर, पूरा स्टेप टू स्टेप देखते चलिएगा, तभी आप लोग अपना ID पासवर्ड बना सकेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे आप लोग जॉब सीकर साइन अप पे। क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल के आएगा। अब रजिस्ट्रेशन करने में, ID पासवर्ड बनाने में तमाम प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। आप लोगों से पहले ही बताया गया था कि स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, शुरू से लेकर अंत तक रजिस्ट्रेशन करके बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, शुरुआत करनी है, आपको आधार कार्ड अपने पास रखना है। आपके मार्कशीट पे क्या नाम है उससे नहीं मतलब है, आपको आधार कार्ड में क्या नाम है उससे मतलब है, उसी नाम से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो आधार कार्ड में आपके मान लीजिए फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम हो गया। मान लीजिए आपका नाम है रुचि कुमारी मिश्रा, मान लीजिए यहाँ पे हो गया रुचि, यहाँ हो गया कुमारी, यहाँ हो गया मिश्रा, ये हो गया। अब आधार नंबर, आपका क्या आधार नंबर, यहाँ आधार नंबर होगा, यहाँ मोबाइल नंबर होगा, यहाँ पे होगा ईमेल ID। ईमेल ID क्या है, क्योंकि आप सभी के पास अगर मल्टीमीडिया सेट फोन है तो आपके पास ईमेल ID होगा ही। किसी का भी ईमेल ID, मान लीजिए आपका ईमेल ID नहीं है, आपके घर में आपके दोस्त यार किसी के पास ईमेल ID है, उसका ईमेल ID आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। लेकिन ये है वो चालू हालत में हो ईमेल ID, यानी किसी के फोन में वो ईमेल ID जो है वो लॉगिन हो, ताकि आपका जब सिलेक्शन होगा तो आपको उसी ईमेल ID पे मैसेज आएगा कि आपका शॉर्टलिस्ट में नाम है या नहीं है। अब बात आती है डेट ऑफ बर्थ को लेकर, आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ सबमिट करिएगा, फीमेल सबमिट करिएगा, पासवर्ड यहाँ पे बनाना होगा। यूजर ID पासवर्ड बनाने में तमाम समस्याएं आ रही हैं। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि यूजर ID, अब मान लीजिए हम आपको यूजर ID बनाना बता रहे हैं, आपका क्या नाम है उस नाम के हिसाब से आप बनाइएगा, लेकिन यहाँ पे स्मॉल पहला अक्षर होना चाहिए। मान लीजिए रुचि है R स्मॉल में RUCHI @123 या 1995, कुछ भी यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिए। पहला अक्षर यूजर ID में स्मॉल होना चाहिए और पासवर्ड में पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हम लिखते हैं, R कैपिटल हो गया, RUCHI @1990 1995, कुछ भी आप सबमिट कर दीजिएगा, इससे ज़्यादा बड़ा पासवर्ड ना हो। ये हो गया आपका ID, ये हो गया आपका पासवर्ड। ये दोनों आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिए या फिर कहीं नोट कर लीजिए, आप यूजर ID पासवर्ड क्या बनाए हैं। अब यही पासवर्ड आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। कंफर्म पासवर्ड हो गया, यहाँ पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अब आपको जो यहाँ पे कैप्चर कोड है, इसी कैप्चर कोड को यहाँ पे सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद फिर आपको वेरीफाई आधार नंबर पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा। वीडियो थोड़ा लंबी होगी लेकिन जानकारी आपको संपूर्ण मिलेगी। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब अगर नया पेज ओपन होकर नहीं आता है तो वहाँ पे सबमिट करने के बाद आपको फिर दोबारा से जॉब सीकर पे आना होगा। जॉब सीकर पे आप लोग आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद
यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको नया पेज खुल के आ जाएगा। इस नए पेज पे आपको क्या करना होगा, वही जो आप लोग आईडी पासवर्ड जनरेट किए थे, यूजर आईडी और पासवर्ड, वही आईडी पासवर्ड जो आप लोग बताया गया था कि कैपिटल स्मॉल में क्या करना, आईडी आपको बनाना है स्मॉल में और पासवर्ड बनाना है कैपिटल में। ये बनाने के बाद यहाँ पे सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद ये कैप्चर कोड यहाँ पे सबमिट करना होगा। जैसे आप लोग सबमिट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका नया पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे नया पेज ओपन होके आ गया। अब नए पेज में आपको क्या क्लिक करना होगा, व्यक्तिगत। यहाँ आप लोग देखिए व्यक्तिगत में आपका जो आप अपना नाम हो गया और जन्म तिथि सबमिट की थी। अब यहाँ पे आपको दूसरे पे क्लिक करना होगा, यानी दूसरे यहाँ पे दूसरा नंबर लिखा हुआ है, ये 9 स्टेप तक आवेदन करना है। दूसरे पे क्लिक करेंगे, दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ नाम आ जाएगा, जो आप जो अपने रजिस्ट्रेशन में आप लोग ने यहाँ पे सबमिट किया था, नाम हो गया। और अंतिम नेम यहाँ आ जाएगा, जो आप लोग अंतिम नेम किए होंगे। यहाँ पे महिला आ गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ होने के बाद यहाँ पे आपको पिता का नाम, माता का नाम हिंदी में। उसके बाद आपको धर्म क्या है, यहाँ पे देखिए धर्म क्या है, वर्ग क्या है, प्रमाण पत्र संख्या क्या है, और क्या आप पहले खिलाड़ी रह चुके हैं या आप किसी कार्यालय में जॉब किए हैं। यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सबमिट करना होगा। यहाँ पे जनपद क्या है, कार्यालय जनपद, किस जनपद में आप जॉब करना चाहते हैं, यानी कहाँ से आप आवेदन करना चाहते हैं, अपना जनपद डालिएगा या आप किसी भी जनपद के हों, ठीक है। उसके बाद पहचान विवरण हो गया, यानी फैमिली आईडी हो गई, या आप आईडी सबमिट करना होगा। आईडी सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको आना होगा, क्या आप विदेश में काम करने की इच्छुक है, चयन करें या नहीं। आप विदेश में चाहते नहीं जॉब करना, आप अपने उत्तर प्रदेश में चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लोग नो कर दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अपना यहाँ पे देखिए फोटो अपलोड करना होगा। फोटो अपलोड करने के बाद इसके बाद आ जाएगा तीसरे नंबर पेज पे, आपको आना होगा नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आपको लंबाई, वजन हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, दृष्टि हो गई, या आप विकलांगजन में हैं, नहीं, अगर हैं तो हाँ। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे सुरक्षित करना होगा। फिर उसके बाद नया पेज खुल के आ जाएगा। पेज में यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, जनपद कौन सा, तहसील, विकास खंड, राजस्व ग्राम हो गया, पिन कोड संख्या क्या है और आपका एड्रेस क्या है। उसके बाद यहाँ पे आपको सुरक्षित करना होगा। अब आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओपन होकर आ जाएगा, क्या आपके पास अनुभव है, अगर आप पहले कहीं जॉब किए हो तो हाँ, नहीं तो ना। उसके बाद नया पेज खुल के आ जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट पेज पे जाना होगा। नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद उसके बाद नया पेज आ जाएगा ओपन होके, क्या आप शिक्षित है, हाँ, तो यहाँ पे हाँ करके सुरक्षित कर लीजिएगा। उसके बाद नया पेज खुल के आएगा। नया पेज खुल के आ गया कि क्षेत्र क्या है आपका, और आपका क्षेत्र आ जाएगा, यानी एरिया क्या, कहाँ आप जनपद में कौन सी तहसील है, वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। नौकरी की इच्छा चयन करें, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्या आप पार्ट टाइम नौकरी में रुचि रखते हैं, हाँ या नहीं, आप लोग यहाँ पे नहीं कर दीजिएगा। वेतनमान कहाँ से कहाँ तक आप चाहते हैं, ठीक है। क्या आप जिले के बाहर नौकरी के लिए इच्छुक हैं, अगर आप हैं तो हाँ लिखिएगा। वैसे अगर ईसीसी के लिए है, ईसीसी भर्ती विज्ञापन में आवेदन कर रहे हैं, तो आप लोग ना लिख दीजिएगा। फिर नया पेज खुल के आ जाएगा कि आपकी भाषा क्या है, बोलना, लिखना, पढ़ना क्या क्या आपको आता है, वहाँ पे क्लिक करना होगा। क्या आपको अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का ज्ञान, यदि हाँ तो टिक करें, आप लोग यहाँ पे टिक करिएगा और उसको सुरक्षित कर लीजिएगा। सुरक्षित करने के बाद तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब आप लोग अपने आईडी पासवर्ड को जनरेट कर चुके हैं। इसी आईडी पासवर्ड से आप आवेदन कर पाएंगे सेवा योजना पोर्टल पे। कोई भी विज्ञापन जारी होगा, चाहे स्पेशल एजुकेटर हो गया, चाहे ईसीसी एजुकेटर हो गया, कोई भी विज्ञापन जारी होगा, लेकिन आपके पास आईडी पासवर्ड होना चाहिए। जो आप आईडी पासवर्ड यानी यूजर आईडी और जो पासवर्ड आप लोग बनाए थे वो होना चाहिए, और ईमेल आईडी होना चाहिए, ये होना चाहिए। उसके बाद अब आपको चेक कैसे करना है कि आपका ईमेल आईडी पासवर्ड जो आप लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं, रजिस्ट्रेशन क्या आपका फाइनली कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है, उसको एक बार चेक कर लीजिए। चेक करने के लिए आपको आना होगा जॉब सीकर पे। जॉब सीकर पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जो यूजर आईडी और पासवर्ड जो आप लोग बनाए थे, यूजर आईडी पासवर्ड, उसी यूजर आईडी पासवर्ड को यहाँ पे सबमिट करिएगा। और ये कैप्चर कोड हो गया, यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा, यानी क्लिक करिए।